अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बल्कि लंबे सफर के लिए अगर गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसमें भी म्यूजिक की फिक्र रखते हैं और कहते हैं अगर ये गाने नहीं चलेंगे तो नींद आ जाए। गाड़ी में गाने, किचन में गाने, बेडरूम के अंदर गाने, हर जगह गाने। ये आवाज मेरे रब को नापसंद है। जब ये हदीस मेरी नजर से गुजरी जिसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो आवाजें अल्लाह को नापसंद हैं, एक गाने की आवाज और एक नौहे की आवाज। किसी के इंतकाल पर जो आदमी नौहा करता है, मातम करता है, शिकवा शिकायत करता है, ये आवाज भी अल्लाह को नापसंद है और गाने की आवाज भी नापसंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गाना दिल में इस तरह से निफाक को पैदा करता है जैसे पानी जमीन से अनाज को पैदा करता है। गाना सुनने के बाद इंसान का दिल, इंसान का जिस्म, इंसान का वजूद आपे से बाहर हो जाता है। जहां म्यूजिक सुनी थरकना शुरू, जहां म्यूजिक सुनी इंसान की पोजीशन आपे से बाहर हो गई। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम और आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाते हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और खूब अच्छी तरीके से मनाएंगे। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं, जब मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई जाती है तो क्या किया जाता है? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मकसद को बयान करते हैं, आमद के असबाब को बयान करते हैं, आमद की वजह को बयान करते हैं। हुजूर इसलिए आए, हुजूर तज़किये के लिए आए, हुजूर किताबो हिकमत की तालीम देने आए, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए, हुजूर बशीरो नज़ीर बनकर के आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी चीजें हम पेश करते हैं। मैं आपको हुजूर की आमद का एक और मकसद भी आज आपके सामने बता दूं और फिर मैं आपसे पूछूं, ए रसूल आजम की मिलाद मनाने वालों, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस मकसद को भी पेश नजर रखा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मज़ामिर को तोड़ने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग गाने सुनने के आदी हैं, म्यूजिक सुनने के आदी हैं, फरमाया गया कल बरोज़े क़यामत उनके कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। आप जानते हैं ये गानों का सिस्टम शुरू क्यों किया गया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान सुनाते और कुरान सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा होता, लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा होती, लोगों की जिंदगी पर कुरान का असर शुरू होता, उस वक्त के लोगों ने मंसूबा बनाया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान को सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में तब्दीली पैदा होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, जरा तुम अपने बारे में सोचो, जरा गौर करो कि क्या कुरान सुनना तुम्हें पसंद है? क्या कुरान की आयतों का असर दिल पर होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनना बोझ बन गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनने में मजा नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान से दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो चुकी हो? अगर ये कैफियत बन चुकी है तो अपने ईमान की खैर बनाओ। याद रखें, अब सीने में ईमान जो है वो टिमटिमाते दिए की तरह है। अगर कुरान सुनने के अंदर दिलचस्पी नहीं है और कुरान सुनने पर तबीयत के अंदर बोझ पैदा होता है तो डरो, तुम्हारे दिल पर कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने मोहर लगा दी हो और कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने नापसंदीदगी तुम्हारे लिए मुसल्लत कर दी हो। आइए मैं आपको बताऊं, आज के लोग गाने में दिलचस्पी रखते हैं, गजलों में दिलचस्पी रखते हैं, कुरान में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं इसके हवाले से आपको समझाऊं, जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, सिद्दीक अकबर जब कुरान पढ़ा करते थे तो लोग जमा हो जाते, कुरान सुनने के लिए जमा होते और कुरान सुनकर उनकी जिंदगियां
उनकी जिंदगियां बदलती हुई नजर आती। अल्लाह अकबर। जब उस वक्त महसूस किया गया कि कुरान के असरात लोगों पर मुरत्तब हो रहे हैं, तो एक टोले ने प्लान बनाया कि जब हुजूर कुरान पढ़ें तो लोग न सुने। अब इसके लिए क्या किया गया? अजम से, तवज्जो चाहूंगा, अजम से किस्से कहानी की किताबें मंगवाई गई और उसके बाद जब कुरान पढ़ा जाता तो एक टोला एक जगह पर बैठकर किस्से सुनाता, कहानी सुनाता, लहव बातें करता, ताकि लोग उसमें दिलचस्पी लें और उसके अंदर मसरूफ हो जाएं। और इसी तरह से शोर करते, चिल्लम चिल्ली करते, ताकि कुरान की आवाज कानों तक न पहुंचे। इसी को कुरान ने मेंशन किया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी वल्गौ फीह। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, कुरान सुनने के सिलसिले में लोगों को रोका गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह बात अपनी जगह पर मुसल्लम नहीं है कि आज हमारे यहां भी सिस्टम ये हो गया, बेहतरीन कारी आकर अगर कुरान की तिलावत करता है तो किसी पर फर्क नहीं पड़ता, कुरान की तिलावत बोझ बनती जा रही है। माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बताइए, किस हाल में मरना मुसलमान पसंद करेगा? मुसलमान तो कुरान के पढ़ते हुए, सुनते हुए, ईमान की हालत में ही तो मरना पसंद करेगा। अब मेरे नौजवान भाई, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कान खोल करके सुनो। बड़ी आसानियां पैदा हो चुकी हैं, मोबाइल आ चुका है। अब कान के अंदर आप जो है ईयरफोन लगा लें या एयरपोर्ट लगा लें और उसके बाद चलते हुए सब कुछ सुनते जाएं। जरा अपने मोबाइल के अंदर जांच करके देखना, जरा गौर करना कितने गाने तुमने डाउनलोड किए हैं, कितने गाने उसके अंदर मौजूद हैं, तुम कितने गाने सुना करते हो। एक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि इस तरीके से वो नींद के लिए कोशिश करते हैं कि गाने लगाकर, एयरपोर्ट कान के अंदर है या ईयरफोन कान के अंदर है, लगा के सुनते रहते हैं और सो जाते हैं। अगर इसी तरह से सुनते सुनते सिर्फ टेम्पररी नहीं परमानेंट सो गए तो क्या होगा? अब यहां मैं जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, गौर से सुनो। अगर कोई शख्स एहराम पहनकर हज के लिए गया और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हुई, हर साल उसके नामे आमाल में हज का सवाब भी लिखा जाएगा और जब वो कब्र से उठेगा तो एहराम की हालत में उठेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम अच्छी हालत में मरते हो तो तुम्हारा हश्र भी अच्छी हालत में होता है, तो क्या तुम ये पसंद करते हो कि जब तुम कब्र से उठो तो गाने की आवाज के साथ उठो? कौन जानता है कि कब वो मरेगा? कौन जानता है कि वो कहां मरेगा? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई जान नहीं जानती कि उसकी मौत किस जमीन पर मौजूद है, किस जमीन पर लिखी हुई है और किस जमीन पर होगी। आप जानते हैं, दर्द भरा एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। बूढ़ा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी गाने सुनने के अंदर गुजरी, आजादाना माहौल के अंदर गुजरी, गुनाहों के अंदर गुजरी, बुराइयों में गुजरी, गजलों का शौकीन, मिजाज उसके मिजाज के अंदर इश्क भरा पड़ा था और गानों और गजलों का शौकीन था वो शख्स। जानते हैं, जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो उसने यही कहा, म्यूजिक लगाओ थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। हॉस्पिटल के अंदर उसके लिए, और आज भी मैंने तो कई हॉस्पिटल देखे और यहां भी बड़ी हॉस्पिटलों में जाकर देखिए, सामने टीवी का स्क्रीन लगा होता है, पेशेंट को पिक्चर दिखाई जाती है, पेशेंट को गाने दिखाए जाते हैं और मरने की दहलीज पर पहुंचने वाला इंसान उसे देख रहा होता है। एक बूढ़ा जब बिस्तरे मर्ग पर था और जब गाने उसके लिए लगाए गए, उसने कहा गाना बंद मत करो, म्यूजिक से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। इतने में एक मौलाना साहब मुसलमान समझकर उसकी इयादत के लिए पहुंचे, बच्चों के कहने पर पहुंचे तो गाना चल रहा था। मौलाना साहब ने गाना बंद करवाया और गाना बंद करवाने के बाद उनके घर वालों से कहा कुरान शरीफ लगा दो, तो उसकी तिलावत लगा दो, सुनते सुनते मौत आ जाएगी तो अच्छा होगा। अब सुनिए, गौर से सुनिए और अपना एहतसाब करें, खुद का एहतसाब, मैं किसी और के बारे में नहीं कहता, अपना एहतसाब करें। हुआ ये
कि गाना बंद कर दिया गया, म्यूजिक बंद कर दी गई और तिलावत की कैसेट लगाई गई। जैसे ही तिलावत की आवाज उसके कानों तक पहुंची, उसकी तबीयत बेचैन हो गई। कहीं क्या तुमने शुरू कर दिया? सोचिए, ये क्या तुमने शुरू कर दिया? यार जल्दी बंद करो, पहले वाली पोजीशन रखो, गाने लगाओ। जैसे ही कुरान शरीफ की तिलावत को बंद करके गाने की आवाज उसके कानों तक पहुंचाई गई, उसकी रूह निकल गई। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, अपनी कौम की दिलचस्पी को अगर मैं देखूं, बहनों की दिलचस्पी को देखूं, भाइयों की दिलचस्पी को देखूं, तो इन्हीं चीजों में दिलचस्पी ज्यादा नजर आ रही है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बारे में हम सोचें, अपने बारे में। आज आप अपने बारे में सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, क्या सुनना आपको ज्यादा पसंद है और क्या सुनते हैं आप? कितना कुरान और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनते हैं और कितने गाने और गजलें सुनते हैं? मेरी बहनें भी सोचें और आप भी सोचें, तो आपका ज़मीर अंदर से मलामत करेगा कि कुरान की तिलावत सुनकर तबीयत माज़अल्लाह बेचैन हो जाती है और गाने सुनकर के तबीयत के अंदर पोजीशन ऐसी होती है कि आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते। खुदा के बंदो, जरा इतना तो सोचो, गाने और गजलें सुनकर के रो रहे हो, अगर रोना ही है तो कुरान सुन करके रो, कि कुरान सुन करके रोना ये भी मदीने के ताजदार की सुन्नत मुबारका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके पैर में घुंघरू थे।